Agriculture, Class 8, Chapter 5, SST. In the previous chapter, we have read about. In the previous chapter, we have read about the importance of the resources like land, soil, water, plant, etc. पुराने चैप्टर में हमने रिसोर्सेज के इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा था, जैसे कि लैंड हो गया, सॉइल हो गया, वाटर हो गया, प्लांट हो गया. इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि एग्रीकल्चर कितना इम्पोर्टेंट है इंसान के भलाई के लिए. जब वी नो फूड इज़ आवर बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर ह्यूमन बीइंग फॉर द सर्वाइवल. हम जानते हैं कि फूड जो है हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारे जीने के लिए. दिस रिक्वायरमेंट ऑफ फूड इज़ लीडेड टू द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. इसलिए हम लोग एग्रीकल्चर में जो फूड के डेवलपमेंट में ध्यान देते हैं. पुराने ज़माने के लोग जो थे वो फूड गैदर करते थे, फिशिंग करते थे, हंटिंग करते थे अपने जीने के लिए. फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे वो लोग समुद्र के बोलते हैं रिवर्स के वैलीज के किनारे खेत बनाने लगे और उससे अपना फूड ग्रो करने लगे. And then we have just agriculture mean the cultivation of land. In wider term, the agriculture is the science and art of the raising crops, raising livestock, forestry and fishing. तो अगर हम लोग एग्रीकल्चर का ओवरऑल मीनिंग बोलें तो एग्रीकल्चर है कि कोई भी चीज़ को उगाना वाइडर टर्म में, बहुत बड़ी एरिया में, ज़मीन में कोई चीज़ को उगाना और बहुत बड़ी एरिया में. ये एक तरह का साइंस है और आर्ट है. जैसे कि हम लोग राइजिंग ऑफ क्रॉप्स को उगाते हैं, फिर उसको जमा करते हैं. राइजिंग ऑफ लाइफ स्टॉक को जमा करते हैं. फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग भी तो करते हैं फिर इसमें. फिर इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर का ना इम्पोर्टेंस क्या है. तो मोस्ट ऑफ द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड आर स्टिल डिपेंडेंट अपॉन द एग्रीकल्चर ऑफ द देयर लिवलीहुड. बहुत सारे दुनिया के जो लोग हैं अलग अलग कंट्री के, वो एग्रीकल्चर में ही अपने जीने के लिए डिपेंड हैं. इट इज़ द मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ द हाँ तो इन द डेवलपिंग ऑफ द मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल्स इन डिपेंडिंग अपॉन द कंट्री. देखो जितने भी जो डेवलपिंग कंट्री हैं उसमें बहुत सारा जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर करते हैं. और इंडिया का जो एग्रीकल्चर वो बैकबोन है. अगर कोई इंसान लोग एग्रीकल्चर करना छोड़े तो हम लोग का इकोनॉमिक कंडीशन बहुत डाउन चल जाएगा. एग्रीकल्चर इज़ नॉट द सप्लाइंग ऑफ फूड. एग्रीकल्चर का मतलब ये नहीं है कि एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ फूड सप्लाई करना. एग्रीकल्चर का मीनिंग बहुत बड़ा है. ये बहुत बड़ा मार्केट है. थ्रेशर का, ट्रैक्टर का, फर्टिलाइज़र का है, पेस्टिसाइड और अदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का. एग्रीकल्चर करते हुए हम लोग को ट्रैक्टर भी चाहिए होता है, पेस्टिसाइड भी चाहिए, फर्टिलाइज़र भी चाहिए, फिर प्लांट भी चाहिए, ज़मीन भी चाहिए, फर्टिलिटी सॉइल भी चाहिए. और ये सारे चीज़ हम लोग को बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट देता है. एंड रेडिकल्स प्रॉपर्टीज इनहेरेंस ऑफ द इंडस्ट्री. अब देखो जैसे कि हमारे पास आटा है और यूएसए के पास नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, आटा को एक्सचेंज कर लेंगे फॉरेन इंडस्ट्री, मतलब कि फॉरेन धन लेके, जो अमेरिका का डॉलर ये सब ले करके हम अपना आटा दे देंगे उसे. तो ये हमें एग्रीकल्चर फॉरेन एक्सचेंज देने में भी मतलब कि फॉरेन एक्सचेंज लेने में भी सहायता करता है. अब फैक्टर ऑफ द एग्रीकल्चर. अब फैक्टर क्या है एग्रीकल्चर का. एग्रीकल्चर डिपेंड ऑन द पॉसिबल ओनली द सर्टेन रीजन ऑफ द वर्ल्ड. एग्रीकल्चर सिर्फ कुछ ही रीजन में हो सकता है, सब जगह एग्रीकल्चर नहीं हो सकता. दो फैक्टर में डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर. फिजिकल, जिसको हम लोग जोग्राफिकल फैक्टर भी कहते हैं, और इकोनॉमिकल को इकोनॉमिकल ही कहते हैं. रिवर्स, प्लेन चाहिए, हाई लैंड, बहुत ज़्यादा प्लेन चाहिए ज़मीन, उससे हम लोग करें हाई डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन जनरली इन द प्लेन. जैसे कि प्लेन क्षेत्र में समतल एरिया में ज़्यादातर लोग रहते हैं, वहाँ पर पॉपुलेशन भी ज़्यादा रहती है. इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट, जो लेबर है वो हमें चीप रेट में मिल जाएंगे. फिर मार्केट की जो प्रोडक्ट्स है वो भी हमें चीप रेट में मिल जाएंगे. ओवर इट्स बिकम्स द अर्लियर टू यूज़ द मॉडर्न इक्विपमेंट. तो हमें बहुत सारी जगह में जैसे कि लोग नहीं रहते तो वहाँ पर वो लोग मशीन्स का यूज़ करते हैं, मॉडर्न इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं. ऑन द प्लेन रीजन में वेयर इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर यूजिंग द मशीन ऑफ यूरेडिकल्स. ट्रॉपिकल ग्राफ में हम लोग प्लेन रीजन में ज़्यादातर मशीनों का यूज़ नहीं करते हैं, कहा जा रहा है सब.
फिर देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, द रिवर बेसिन्स ऑफ द डेल्टा आर मोर सुटेबल फॉर द एग्रीकल्चर एंड देन द माउंटेन एरिया। अब देखो रिवर बेसिन जो है समुद्र के क्या बोलते हैं, तालाब के किनारे हो गया, फिर डेल्टा एरिया में फर्टिलाइज सॉइल पाया जाता है, इसलिए वहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है पहाड़ी इलाकों में, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में बहुत सारा चट्टान पाया जाता है। फिर क्लाइमेट की बात करें, एग्रीकल्चर इज़ द हाईली सेंसिटिव टू द क्लाइमेट्स वेरिएटी। अब देखो एग्रीकल्चर ना बहुत ज़्यादा वो चूज़ी है क्या बोलते क्लाइमेट के बारे में, क्लाइमेट की बात में। ईच क्रॉप्स हैज़ इट्स ओन रिक्वायरमेंट, हर एक क्रॉप्स का हर एक अलग अलग रिक्वायरमेंट है, टेम्परेचर का अलग, फिर रेनफॉल का अलग। डेट इज़ वाई, इसीलिए चलते हम लोग जो है वेरिएशन ऑफ क्लाइमेट में कंडीशन में, बल्कि अलग अलग क्लाइमेट कंडीशन अलग अलग तरह का क्रॉप देता है। जैसे कि हम लोग बात करें वीट का, तो वीट सिर्फ टेम्परेट रीजन में होता है और राइस सिर्फ और सिर्फ ट्रॉपिकल रीजन में होता है, ये याद रखना है। वीट कहाँ होता है और राइस कहाँ होता है, वीट होता है टेम्परेट रीजन में, डब्ल्यू टी वीट होता है टेम्परेट रीजन में, और राइस होता है ट्रॉपिकल मीन्स RT, WT डब्ल्यू मतलब वीट का T है मतलब टेम्परेट, और राइस का T है ट्रॉपिकल रीजन। हो गया। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि क्या बोला जा रहा है, रुको गिव मी सम मिनट्स फॉर growing season in long equatorial and tropical regions are compared to the same temperate regions as same that temperate region। अच्छा, हम लोग को जब भी हम लोग सामान उगाते हैं तो इक्वेटोरियल के ट्रॉपिकल रीजन में और टेम्परेट रीजन में सेम सामान उगता है। सेम मतलब दोनों में से सेम नहीं, मतलब कि जहाँ पर जो उगता है वहीं पर वही उगता है, क्योंकि क्लाइमेट का वेरिएशन के कारण। अब सॉइल देखो, सॉइल में मिनरल्स चाहिए हम लोग को, ऑर्गेनिक मैटर चाहिए, सपोर्ट फॉर एग्रीकल्चर, केमिकल जो कंपोजिशन डालते हैं हम लोग थोड़ा सा उसमें, फर्टिलाइजर जो ऐड करते हैं सॉइल में फॉर मेक फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विच लीड टू द वेरिएशन और टू द वेरिएशन द टाइप्स ऑफ द सॉइल। अब देखो सॉइल का भी टाइप आपको देता है कि क्रॉप्स किस तरह का उगेगा, तो हम लोग फर्टिलाइजर भी कंपोजिशन भी होता है, जैसे कि किसी प्लांट को न्यूट्रिशन का जरूरत है तो हम लोग उसमें न्यूट्रिशन ही का फर्टिलाइजर डालेंगे। ईच क्रॉप्स हैज़ इट्स ओन रिक्वायरमेंट ऑफ द सॉइल, हर एक क्रॉप्स का अपना खुद का रिक्वायरमेंट है। According to the soil type, a variety of the soils of crops are growing in a different part of the world। देखो अलग अलग तरह का सॉइल अलग अलग ज़मीन में अलग अलग जगह उग रहा है। अगर हम लोग एलुवियल सॉइल का बात करें, देखो यहाँ पर बोला जाए एलुवियल सॉइल एंड द ब्लैक सॉइल आर मोस्ट ऑफ द फर्टिलिटी सॉइल। अब देखो दो सवाल पूछूंगी कि कौन सा सॉइल, दो सॉइल का नाम बताओ जो बहुत फर्टिलाइज है, तो एलुवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल। ए बी मतलब एलुवियल और बी मतलब ब्लैक सॉइल। अभी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इकोनॉमिक फैक्टर, लैंड साइज और द साइज ऑफ द लैंड होल्डर, द साइज ऑफ द फार्मर अफेक्टिंग द एग्रीकल्चर पैटर्न एंड इट येट फॉर पर हेक्टर। देखो पर हेक्टर मतलब होता है, हमको भी नहीं पता वैसे। इन द डेंसर पॉपुलेशन एरिया आर द डेवलपिंग कंट्रीज, द फार्मर साइज जनरली some due to the growing rural population and the law of succession which the leaded to the fermentation land। अब fermentation एक चीज़ है, देखो fermentation का मतलब क्या है, अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैंड, देखो जनरेशन बाय जनरेशन हम लोग का लैंड का हिस्सा होता है। जैसे प्रॉपर्टी दो हिस्सा में बढ़ता है, अगर दो बेटा है तो चार हिस्सों में बढ़ेगा, अगर चार बेटे हैं तो वैसे ही फर्मेंटेशन उसी को कहते हैं, मतलब टूटना, एक लैंड का बहुत सारा पार्ट हो जाना। फॉर द लॉ ऑफ सक्सेशन मतलब कि जैसे जैसे पीढ़ी आगे बढ़ती जा रही है उस लैंड का बंटवारा भी वो होते जा रहा है। इसके कारण जो है स्मॉल फील्ड आर नॉट मोस्टली इकोनॉमिकल, जो छोटे छोटे फील्ड में बढ़ जा रहे, जैसे 1 एकड़ है तो 1 एकड़ है, 4 भाई हैं तो वो 1 एकड़ 4 हिस्सों में बढ़ गया, तो 1 एकड़ से तो कम ही हो गया। तो इसलिए वो जो है नॉट इकोनॉमिकली, वो इकोनॉमिक क्षेत्र में कोई काम मतलब फ़ायदा नहीं दे पा रहा है। लेबर जो होता है, देखो available of labor has great influence on the cropping patterns and the growing of the region। अब देखो all
एग्रीकल्चर जो देखो लेबर चाहिए हम लोग को किस चीज़ के लिए, एग्रीकल्चर के लिए चाहिए ताकि हम लोग अलग अलग जगह अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह का क्रॉप उगा सकें। लेबर जो है वो रिक्वायर्ड करते हैं, लेबर रिक्वायर्ड, देखो कहाँ पर है यार, लेबर रिक्वायर्ड वेरिएशन विथ द डिफरेंट क्रॉप्स। लेबर जो जैसे इंडिया का कुछ बात कर लेते हैं, सीजनल एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्टेंट रूरल एरिया, गांव के क्षेत्रों में ना बहुत तरह के रूरल एरिया आते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड द पीरियड ऑफ सोइंग एंड द हार्वेस्टिंग, सोइंग मतलब बीज बोना और हार्वेस्टिंग मतलब कटाव होना, होने के समय में बहुत लोग जो होते हैं वो शॉर्टेज ऑफ लेबर, बहुत बड़ा लैंड होता है उन लोग का, तो उन लोग को क्रॉप डालने में और उसमें बहुत दिक्कत होता है। तो पंजाब से कुछ फार्मर अलग अलग जगह में माइग्रेट करते हैं और बहुत सारे जगह से माइग्रेट करते हैं वीट एंड सॉइल की क्रॉप्स को। देखो क्रॉप्स मतलब वो लोग खुद माइग्रेट होते हैं और हेल्प करते हैं दूसरे फार्मर्स का ताकि वो लोग अच्छे से ग्रो करें और उनको पैसा मिलता है इस चीज़ के लिए। कैपिटल, अब पैसा भी होना जरूरी है, कैपिटल को हम लोग पैसा बोलते हैं। ऑल एग्रीकल्चर impute like HYP seeds means that the irrigations, fertilizers, pesticides, harvesting levers, machines, land grease, folders, fuels, powers, maintenance, सर्वाइवल्स एंड रिक्वायरमेंट कैपिटल्स। अब ये सब चीज़ों के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए, सब चीज़ के लिए आजकल पैसा चाहिए। द एग्रीकल्चर ऑफ द कमर्शियल क्रॉप्स यूजिंग फॉर न्यू टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड मोर कैपिटल। अब देखो जितना आपको बड़ा टेक्नोलॉजी चाहिए अब उसके लिए उतना ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। जैसे कि बहुत लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ बैल रहता है खेत को वो करने के लिए, खेत में हल चलाने के लिए, लेकिन बहुत लोग पैसे डाल करके ट्रैक्टर ले आते हैं फिर उससे हल चला मतलब कि वहाँ उससे खेती करते हैं। अब देखो HYP सीड्स के बारे में बताया, हाई हील्ड वेराइटी सीड्स बोलते हैं इसको। दीज सीड्स आर प्रोड्यूस्ड अप टू 10 टाइम्स मोर क्रॉप्स। देखो जैसे कि अगर एक क्रॉप लगाएं हम लोग तो उसका 10 गुना क्रॉप्स ये देता है। इसके बारे में पूछेगा एग्जाम में, व्हाट इज दिस यूज। देन रेगुलर seeds on the same area of the lands. These seeds have the short life and enable the farmers to practice multiple crops। देखो हम लोग छोटी सी ज़मीन में ज़्यादा से ज़्यादा खेती कर सकते हैं HYP सीड्स के कारण। हम लोग एक लाइन में जैसे कि एक लाइन में कुछ लगा, एक लाइन में कुछ लगा, एक लाइन में उसका 10 गुना होते जा रहा है, तो सोचो कितना ज़्यादा फायदा हो जाएगा। मल्टीपल क्रॉप मतलब कि अलग अलग तरह का क्रॉप ऐसे करके लगा सकते हैं हम लोग, क्योंकि ज़मीन कम पड़ेगा लेकिन फिर भी हम लोग को फ़ायदा तो ज़्यादा होगा ना। HYP सीड्स स्पेशली फॉर द फूड ग्रेन क्रॉप्स, ये HYP सीड्स और सिर्फ ज़्यादा फूड लेने के लिए यूज़ किया जाता है। ये है डेवलप्ड फॉर द साइंटिस्ट बेस्ड ऑन टू इम्प्रूविंग द फूड सप्लाई, रिड्यूस ऑफ फ्लेमिन। भुखमरी के कारण कोई भी डेवलपिंग कंट्री का लोग मरे ना, तो इसके कारण ये HYP सीड्स इंट्रोड्यूस करा गया है। अब यहाँ पर एग्रीकल्चर का टाइप हम लोग देखेंगे। ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ द एनवायरनमेंट कंडीशन ऑफ द इन द वर्ल्ड, अलग अलग जगह में अलग अलग तरह का एनवायरनमेंट तो अलग अलग तरह का एग्रीकल्चर भी होता है। बेसिकली दे डिपेंडेंट अपॉन द सर्टेन क्लाइमेट कंडीशन एंड इकोनॉमिकल बैकग्राउंड। अब देखो ये दो चीज़ में डिपेंडेंट होता है, क्लाइमेट कंडीशन एंड इकोनॉमिकल बैकग्राउंड, मतलब कि इसमें लैंड साइज, लेबर, कैपिटल, पैसा वैसा है कि नहीं। अब इंसान के पास जैसा पैसा रहेगा उस टाइप का वो एग्रीकल्चर करता है। जैसे कि यहाँ पर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ये छोटे क्षेत्र में होता है और यहाँ पर कमर्शियल एग्रीकल्चर बहुत बड़े एरिया में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में बताया गया है कि ये बहुत पुराना एग्रीकल्चर जब फार्मर लोग करते थे छोटे स्केल में अपना खाना उगाने के लिए और अपने कम्युनिटी का और अपना पर्सनल कंज्यूम के लिए। इस तरह का एग्रीकल्चर जो होता है वो बहुत बड़े क्षेत्र में होता है और ये सिर्फ नीडिंग द फैमिलीज एंड कम्युनिटी, ज़्यादा ही लोग का ज़्यादा बड़ा गोल नहीं रहता है, लोग को सिर्फ रहता है कि अब अपना कम्युनिटी और अपना फैमिली का सिर्फ पेट भरने का। मैनी फार्मर्स आर देयर एक्सेसिव इन इज स्टिल कॉमन इन लेस डेवलप्ड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेस डेवलप्ड पार्ट ऑफ द मतलब जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पर भी स्टिल ये सब होता है। अब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का कुछ पार्ट है जहाँ पर हम लोग देखिए ये वाला चार्ट में, जैसे नॉर्डिक हार्वेस्टर, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, ठीक है, सब्सिस्टेंस। अब देखो नॉन मैंड्यूज हार्वेस्टर मतलब
पीपल्स माइग्रेट अलोंग विथ देयर एनिमल्स, जो इंसान लोग होते हैं अपने एनिमल्स के साथ, हाथी के साथ, घोड़ा के साथ, क्या बोलते हैं, कैमल के साथ मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह में फॉर अपना फूड, फॉर काउ शिप कैटल गॉट कैमल का फूड फॉर गेगिंग। और ये सब जो होता है ये हम देखो, उसके बाद इनको जो एनिमल से प्रोडक्ट मिलता है, एनिमल का प्रोडक्ट है स्किन, मीट, वूल। इट इज़ कमिंग इन अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल एंड वेस्टर्न एशिया। यह कहाँ कहाँ होता है देखो, सेंट्रल इंडिया एंड वेस्टर्न एशिया, सेंट्रल एशिया, वेस्टर्न एशिया, ईस्ट एंड साउथ ईस्ट अफ्रीका एंड नॉर्थ इन यूरेशिया। इन इंडिया, इंडिया में कहाँ कहाँ होता है, गोजरा एंड गुलार जो है ये इसमें हिमाचल के ट्राइबल्स है, जिसको हम लोग इसमें पढ़े हुए हैं, हिस्ट्री में पढ़े हुए हैं। अब शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या होता है? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर मतलब स्लैश एंड बर्न। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, ये पुराने ज़माने में कि ब्रिटिश लोग के टाइम पे ट्राइबल्स करते थे कि एक जगह में ऐसे किए, एक जगह में लोग मस्त वो किए, क्या बोल सकते हैं इसको, एक जगह में लोग मस्त अपना क्रॉपिंग किए, फिर उसमें से जब प्रोडक्ट निकल गया तो उस जगह का सब चीज़ हटा करके, खाली करके, उसको जला करके वहाँ से हट गया। अब ये बहुत अच्छा चीज़ है क्योंकि देखो ऐश बन गया, सब चीज़ डायरेक्टली क्या हो जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा चल जाएगा, तो उसका फर्टिलिटी होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मतलब फर्टिलाइज सॉइल होने में फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बंजर भूमि नहीं रहती उसके कारण। तो यही सब है। अब यहाँ पर कहाँ कहाँ किया जाता है सिर्फ हम लोग वो पढ़ेंगे क्योंकि मैंने समझा दिया। ट्रॉपिकल अफ्रीका में होता है, ट्रॉपिकल अफ्रीका में, साउथ ईस्ट एशिया में एंड कुछ पार्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, लाइक द क्रॉप्स ऑफ कैवेस, माजरा, वी स्वीट कॉर्न, टैपकोका। अब यहाँ पर दिया हुआ है, जंपिंग इज द टाइप ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, स्पेशली इन द मिजोरम नॉर्थ ईस्ट इंडिया में याद रखना। इट इज़ द मैन प्राइमरी मेथड ऑफ द हार्मोनिजम्स लैंड एंड द क्लाइमेट्स ऑफ द सीड्स फूड अलोंग्स विथ द हैबिटेट ऑफ द वाइल्ड शेयरिंग वाइल्ड लाइफ। नहीं समझ में हमको। इंटेंसिव शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, सस्टेंस एग्रीकल्चर, इस तरह का एग्रीकल्चर में क्या होता है, ये बहुत हाई आउटपुट इसका बहुत ज़्यादा रहता है। यूनिट ऑफ लैंड मैं बता रही हूँ ना, इसको एक क्षेत्र में किया जाता है जिससे हम लोग को अच्छा खासा मुनाफा मिलता है। ऑल्थो द नेचर ऑफ द लैंड हैज़ चेंजेस इन मैनी एरियाज, लैंड का जो होता है नेचर, अलग अलग जगह में अलग अलग तरह का मिट्टी पर, तो अलग अलग तरह का लैंड हो गया। इट इज़ नो मोर द प्लॉट ऑफ लैंड एंड थिक पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर जहाँ कम पॉपुलेशन होता है वहाँ इस तरह का एग्रीकल्चर देखा जा सकता है। और यहाँ पर बोला जा रहा है, इट इज़ यूज टू डिफाइन द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑन द small south east and east Asia. Peasants are so land hungry, वो सिर्फ ज़मीन के भूखे रहते हैं। They everywhere bite still eatable of the land and utilized for the agriculture। तो वो लोग थोड़े थोड़े जगह में अलग अलग हिस्से में बांट देते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं एग्रीकल्चर के लिए। दिस इंटेंसिव इज यूज फॉर द लैंड मल्टीपल क्रॉप। ये ख़त्म हो गया शायद, कहाँ गया, ऐप डिलीट नहीं की थी ना। गिव मी 2 minutes टू सेट अप अगेन। अच्छा इतना डाल देते हैं।